दोस्तों, मेरा नाम है रवि भिड़े। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं और एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूं। हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, इसलिए जब मैं हिंदी में बोलता हूं तो कुछ अजीब सा लग सकता है। प्लीज़ फॉरगिव मी अबाउट दैट। इस वीडियो में मैं लीकी गट के बारे में बात करता हूं। जो मैं बताने वाला हूं लीकी गट के बारे में, वो आपने शायद कभी सुने नहीं होंगे, क्योंकि लीकी गट के बारे में बहुत सारा फेक इंफॉर्मेशन, फेक नॉलेज फैला हुआ है। जो भी ऑटोइम्यून डिसीज से सफ़र करते हैं वो लोग सोचते हैं कि लीकी गट के बारे में उनको ये ऑटोइम्यून डिसीज हो गया। जो रुमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स है, सोरियासिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स, मायोसाइटिस, एमएस, ये सारे जो ऑटोइम्यून डिसीजेस है, हैशिमोटोस थायराइडाइटिस, ये सारे लोग सोचते हैं कि लीकी गट है उनमें। लेकिन एक्चुअली लीकी गट के वजह से ये ऑटोइम्यून डिसीज नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ा ये फॉल्स फेक इंफॉर्मेशन फैल गया है टोटल दुनिया में। एक्चुअली जो डॉक्टर एरिक बर्ग है, दुनिया में बहुत मशहूर फेमस हेल्थ एक्सपर्ट, उन्होंने शायद पहले ये इंफॉर्मेशन वर्ल्ड को सुनाई, लाइक ऑटोइम्यून डिसीजेस लीकी गट के बारे में, लीकी गट के वजह से होता है। शायद उनसे ये शुरू हो गया, और जो भी न्यूट्रिशनिस्ट है, जो भी हेल्थ एक्सपर्ट है, जो फंक्शनल मेडिसिन में काम करते हैं, वो सारे लोगों ने उसी को कैच किया और वो बोलने लगे लीकी गट के वजह से ऑटोइम्यून डिसीज होते हैं। उनका थ्योरी ऐसा होता है कि जो हम खाना खाते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो है, एक्चुअली लीकी गट क्या है? लीकी गट बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जॉइंट्स में होल्स होना, और जब हम खाना खाते हैं उन होल्स से खाना लीक हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम उसको अटैक करता है, और जो भी मैचिंग प्रोटीन्स होते हैं उस खाने के और हमारे बॉडी के अंदर, वो जाके उनको भी अटैक करता है। सो इसी को ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। सो ऐसा लीकी गट के वजह से ऑटो इम्यूनिटी आ जाता है, ऑटो इम्यून डिसीज का शिकार हम बनते हैं। ये थ्योरी है, सुनने को बहुत ट्रूथफुल लग रहा है, लेकिन ये थ्योरी फेक है, फॉल्स है, रियल नहीं है। लीकी गट के वजह से कोई भी ऑटोइम्यून डिसीज नहीं आता है, यही सच है। क्या सच है? ऑटोइम्यून डिसीज कैसे आता है? ऑटोइम्यून डिसीज का रूट कॉज है फंगस। मोर देन 95% ऑफ ऑटोइम्यून डिसीजेस फंगस के रीजन के वजह से, फंगस के रूट कॉज के वजह से आते हैं। कुछ लाइक हैशिमोटोस, उसका अलग सा रीज़न होता है, लेकिन जो भी ऑटोइम्यून डिसीज है मोस्टली वो फंगस के वजह से होते हैं, फंगस के वजह से आते हैं। फंगस बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में फंगल का वोवोग्रथ हो जाना, सीफो। दूसरा कंडीशन भी है सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल वोवोग्रथ। उसके वजह से लीकी गट हो सकता है, लेकिन ऑटोइम्यून डिसीज नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि सीबो के वजह से लीकी गट हो जाता है, लीकी गट के वजह से ऑटोइम्यून डिसीज हो जाते हैं, लेकिन ये फॉल्स है। सीबो की वजह से लीकी गट कैसे होता है? सीबो बोले तो क्या है? सीबो बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाना। बैक्टीरिया एक्चुअली आइडियली ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन्स में होना चाहिए। कुछ कम बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है, लेकिन हमारा अगर लक सही नहीं है तो हमारा दिन अच्छा नहीं चल रहा है, तो जो बड़े इंटेस्टाइन्स में जो फंगस है वो छोटे इंटेस्टाइन्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आ जाता है। आने के बाद वो नहीं जाता, वो वहीं पे रहता है, और आप जो भी खाते हैं उसको वहाँ से वो पचाता रहता है। जो खाना को खा के वो गैस जनरेट करता रहता है। अगर हमारा गट मोटिलिटी स्लो है तो ऐसा ये लार्ज इंटेस्टाइन्स आके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में वो ऐसा परमानेंट रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो भी हम खाते हैं वो भी खाता रहता है, उसको वो बड़ा होता रहता है और गैस निकालता रहता है हमारे अंदर स्टमक में गैस। वही गैस की वजह से हमारा स्टमक इतना बड़ा हो जाता है, सीमेंट जैसा हो जाता है, और वो गैस हमारा ऊपर से भी आता है और नीचे से भी जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फेट, डिफरेंट गैसेस जनरेट करता है डिफरेंट बैक्टीरिया।
और ये गैस ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो होते हैं ना, वो ऐसा बल्ज हो जाते हैं और तभी जो ये जो जॉइंट्स में ब्रेक होके लीकी गट होता है। सो लीकी गट होता है सीबो की वजह से, लेकिन सभी को नहीं होता है। सीबो 100 पीपल को है तो 100 पीपल को लीकी गट नहीं होता, लेकिन कुछ पीपल में जब सीबो ज़्यादा दिन, महीने या हफ्ते या महीने या सालों रहता है, उनमें लीकी गट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो लॉन्ग टर्म सीबो सफर्स है उसमें। तो क्या होता है, सीबो लीकी गट होने से खाना ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है, उससे ऑटोइम्यून डिसीज होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? मैं एक बात बताता हूँ। टीबी पेशेंट्स को पूछिए लीकी गट क्या होता है। टीबी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स का टीबी जो आता है कुछ पेशेंट्स में, उनसे पूछिए, उनमें लीकी गट होता है। वो जब खाना खाते हैं थोड़ी मिनट के बाद उनको स्मॉल इंटेस्टाइन्स में बहुत पेन आता है, जो बिल्ली बटन के आसपास वहाँ पे बहुत पेन आता है उनको। क्यों होता है? जब जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम पे जाता रहता है, वो होल से बाहर आता है, तब आपको पेन होता है। अगर आपको लीकी गट नहीं है, इंटेस्टाइन्स कम्प्लीटली क्लोज्ड है, तो उसमें कितना भी कोई भी कुछ भी होता है, आपको सेंस नहीं है, स्पष्ट नहीं लगता एक्चुअली। लेकिन अगर लीकी गट है तो आपको वो पता चलता है, जो जब खाना जाता है ना लीकी गट से बाहर ब्लड स्ट्रीम में, तब आपको पेन होता है। ये सिम्टम है लीकी गट का। अगर आपको पेन नहीं है, शायद आपको लीकी गट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको लीकी गट है, उनमें उनको पेन आता है खाने के कुछ मिनट के बाद। अगर कम पेन है तो थोड़ा सा लीकी गट, ज़्यादा पेन है तो ज़्यादा लीकी गट। लेकिन जो टीबी पेशेंट्स है, जिनको लीकी गट कन्फर्म होता है, लेकिन उनमें ऑटोइम्यून डिसीज नहीं होता है, कुछ भी सिम्टम भी नहीं होते हैं उन लोगों में। क्यों? क्योंकि लीकी गट रीजन ही नहीं है ऑटोइम्यून डिसीज के लिए। रूट काज है ऑटोइम्यून डिसीज का फंगस रूट काज है, लीकी गट नहीं है। ये बात आपको समझना है। जो एरिक बर्ग ने दुनिया में ये न्यूज़ फैलाया और कई न्यूट्रिशनिस्ट बिलीव किए थे, कई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इसको बिलीव करते हैं, जो फंक्शनल मेडिसिन करते हैं ये लोग इसको बिलीव करते हैं, लेकिन ये फॉल्स है। एलोपैथिक डॉक्टर्स का अलग सा ही है, वो रूट काज के लिए सोचते भी नहीं है एक्चुअली। उनका ऐसा माइंडसेट होता है कि अगर कोई पेशेंट आता है ऑटोइम्यून डिसीज का, जो सोरियासिस का, अल्सरेटिव का, किसी भी ऑटोइम्यून डिसीज का, कौन सा स्टेरॉइड देना है, कौन सा इम्यून सप्रेसेंट देना है, कौन सा डीमार्ड मेडिसिन देना है, कौन सा NSAID देना है, ऐसा सोचता है, ऐसा होता है उनका माइंडसेट। वो लोग रूट काज के बारे में ही सोचते नहीं है। सो एलोपैथिक मेडिसिन को डॉक्टर्स को इस टॉपिक से हटाते हैं हम। लेकिन जो भी फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग समझिए, ऑटोइम्यून डिसीजेस का रूट काज लीकी गट नहीं है, सिर्फ फंगस है। अगर आप ये फंगस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के अगर आप ट्रीटमेंट प्लान प्रिपेयर करते हैं, तो तब ऑटोइम्यून डिसीजेस रिवर्स होंगे। मैं एक्चुअली हैदराबाद में कई लोगों को ऑटोइम्यून डिसीजेस रिवर्स कर रहा हूँ, सिम्टम्स को 3 महीनों में गायब कर रहा हूँ एक्चुअली। लेकिन वन पॉइंट टू बी नोटेड, जिनको लीकी गट होता है, अगर उनको ऑटोइम्यून डिसीज भी है, उनका सिम्टम्स जाने के लिए 3 महीने नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उनका ऑटोइम्यून डिसीज फिक्स होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उनको लीकी गट है। लीकी गट की वजह से मैं उस कॉन्सेप्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन दूसरे वीडियो में देता हूँ, अभी इस वीडियो में नहीं देता हूँ। लेकिन एक क्लोज करते समय एक और बात बताता हूँ, लीकी गट इज नॉट द रूट कॉज ऑफ एनी ऑटोइम्यून डिसीज। लीकी गट की वजह से ऑटोइम्यून डिसीजेस नहीं होते हैं। आप लीकी गट के बारे में सोचना भी बंद कीजिए। ऑटोइम्यून डिसीज होते हैं फंगस के वजह से, स्मॉल इंटेस्टाइन में फंगस के ओवरग्रोथ के वजह से। थैंक यू सो मच। मैं रोज एक वीडियो बनाता हूँ, आइदर शॉर्ट वीडियो और लंबा वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर वाचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। I will be posting more and more knowledgeable and truth videos. I will tell you what exactly
इज द रियल साइंस। जो सब लोग दुनिया में मानते चलते हैं वो शायद सही नहीं है, जो काम करता है वो है रियल साइंस। मैं थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट कर चुका हूँ, ऑटोइम्यून पेशेंट्स को। सो with the experience, with the years of research, I will tell you the actual facts. Please subscribe to my channel. I'll catch you tomorrow. Bye.